तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कैसे करें, यानी भरे कैसे। उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। एसएससी जीडी का जो है फॉर्म फिल हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे होगा पूरी जानकारी के साथ आपको शुरू से लेकर अंत तक कैसे फिल होता है, ये आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट, ठीक। सबसे पहले कि आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो आप जानते होंगे, क्योंकि एसएससी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। एसएससी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन एक बार के अलावा दूसरी बार करेंगे तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि पहले से भरा हुआ ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप जो भी कुछ भरे ध्यान से भरे और अच्छे से भरे। और हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको प्रिंट तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको बताया जाएगा कि कैसे फिल करना है उसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है कि डू यू हैव ए आधार, तो यस, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या, आधार जो भी हो, यानी आपके पास आधार नहीं है तो नहीं रहने के बाद वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी यहाँ पे जो ऑप्शन में देगा वही डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम डालना है, वो भी 2 बार। वेरीफाई भी मांगता है इसमें, हर बार 2 बार नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे फिर वेरीफाई में फादर्स नेम डालना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मदर नेम और यहाँ फादर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ कैसा डेट ऑफ बर्थ, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे, मैट्रिक या कोई भी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, उसके मार्कशीट पे होगा वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आप किस बोर्ड से 10th पास किए हैं, 10th आप किस बोर्ड से पास किए हैं वो वाला यहाँ पे डालना है कि कौन सा बोर्ड है। यानी आपको जैसे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड है तो सीबीएसई, मेरा सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई बोर्ड हम डाल दिया, ठीक। या उसके बाद यहाँ पे आपका 10th का रोल नंबर, 10th का रोल नंबर समझते हैं आप। 10th का रोल नंबर जो आपके मार्कशीट पे उपलब्ध होगा। और यहाँ पे पासिंग ईयर, जो आप कौन से ईयर में पास हुए वो यहाँ पे डालना है, वही वेरीफाई भी डालना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हायर एजुकेशन, मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। अगर जो आपका ग्रेजुएशन, यानी आप 12th पास हैं तो यहाँ पे 12th लिख सकते हैं। आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर जो आप पीजी हैं तो पीजी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यही है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद हम तुरंत ही वहाँ के नीचे देखेंगे तो हमको ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मेरा स्टेट जिस स्टेट से आप मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है, या मतलब कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप दोस्तों सेव पे मारना है। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक तो नोटिफिकेशन आएगा यस, तो उस पर यस पे क्लिक करेंगे। क्या पे क्लिक करेंगे, तो यस पे। और यस पे करने के बाद आपको देखना होगा आगे, चलिए हम आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी, यानी कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी है वो डालना है। या तो जनरल है तो जनरल डालिए, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस पे टिक कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक कीजिए। ऐसे ही करके नेशनलिटी में ऑलवेज हमेशा ही आपका इंडियन रहेगा, क्योंकि आप इंडिया के हैं तो इंडियन ही बनेंगे। और यहाँ पे पहचान चिन्ह, यानी आपका जो कटा हो, तिल हो, या जो पहचान चिन्ह होता है ना, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी, मतलब कि डिसेबिलिटी समझते हैं ना, डिसेबिलिटी वही होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है आपका यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेट, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड डालना है। जो आपका पिन कोड होगा वही आप
अगर जो आप परमानेंट और रेजिडेंट क्या बोलते हैं परजेंट दोनों एक ही हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर जो आप अलग अलग डालना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके फिर से फिल आप कर सकते हैं जहाँ पे आप परमानेंट में रहते हैं। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा तो एक तो आगे प्रोसेस हम आपको बताते हैं। आगे प्रोसेस में आपको आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ, आई एग्री डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। डिक्लेरेशन इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग पढ़ पाए क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आई एग्री के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक तो मैसेज आएगा, मैसेज को फिल कर दीजिएगा। फिल करने में मोबाइल मैसेज पे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। ठीक, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक तो जो मैसेज आएगा OTP रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है 2000 से करके होता है, ऐसे कुछ करके। हमारा तो 2000 से था, पर आपका देखिए कितने से आता है। OTP 4 अंक का आएगा। कितने डिजिट का? 4 अंक का OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वही फिल करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद लॉगिन करने पर आपको फिल के लिए आएगा यहाँ पे क्या CI कांस्टेबल GD, वही कांस्टेबल GD SSC GD के थ्रू आता है। वहाँ पे आपको फिल करना होगा और उसमें बहुत सारा जैसे पोस्ट हो गया, SSC GD हो गया, फिर MTS हो जाएगा, फिर और बहुत सारा चीज़ CGL होगा, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे होगा। जूनियर हेड कांस्टेबल का भी होगा, है सब होगा। तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे SSC GD का फिल करना है, जो आपको पहले से ही यहाँ पे भरा होगा। आपका नाम जो पहले आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, यहाँ पे फादर्स नेम भरा होगा, माता का नाम होगा। आपको देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी होगा। आप 1/1/2024 एज यानी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका कितना एज हुआ है वो होगा आपका। सबसे देखिए यहाँ पे पहले होगा आपको मेल, अब जिस कैटेगरी से होंगे वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिया होगा। सिटीजन जो पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे वही वाला होगा। आपका पहचान चिन्ह जो भी होगा यहाँ पे होगा फिल करने के लिए। और जिस बोर्ड से आप होंगे वो पहले रजिस्ट्रेशन जो किए हैं सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या क्या हमने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अच्छे से देखिए, यहाँ पे है क्या बोलते हैं, वेदर योर आर एक सर्विसमैन। अगर जो एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद अगर जो आप क्या बोलते हैं, अगर आप एज में छूट लेते हैं, एज में छूट लेते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। आपका जो कैटेगरी होगा यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे खुलेगा। आपको यहाँ पे 3-4 ठो आएगा, OBC SC ST जो भी है आपका कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप अगर जो NCC किए हैं, NCC जो किए हैं तो ये NCC पे यस कीजिएगा, या नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। अगर आप NCC किए हैं, सर्टिफिकेट आपका NCC है तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारा दिखाई देगा। आपको यहाँ पे भी है बहुत सारा, मतलब कि NCC A सर्टिफिकेट, NCC C सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट। तो अभी जिसका है दोस्तों उसको NCC B सर्टिफिकेट था, वो तो NCC B सर्टिफिकेट चूज करेगा, जो जिसका होगा वही चूज करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर से आप कहीं भी सेंटर चूज करना चाहते हैं, जो भी आप चूज करना चाहते हो, तो 3 ठो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा आपको। वही होगा जो आपको पसंदीदा है वही आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेसिक, यानी आप किस मतलब एग्ज़ाम किस में देना चाहते हैं, कौन से लैंग्वेज से, इंग्लिश है, हिंदी हो जाएगा आपका, बहुत सारा उसमें देगा आपको, देखिएगा वो बहुत सारा होगा। अगर जो आप किस स्टेट के आप हैं, मतलब कौन से राज्य के हैं, वहाँ पे यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। और उसके बाद आप जैसे ही फिल करेंगे तो आपके नीचे वो उसी राज्य का डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसी जगह जिस राज्य का आप चूज किए हैं, जिस मतलब जहाँ पे आप चूज किए। मान लीजिए हम लोग आंध्र प्रदेश का चूज किए थे, यहाँ पे जाएगा मान लीजिए हम
बिहार का चूज करेंगे तो पटना आएगा, उत्तर प्रदेश का चूज करेंगे तो और सारा बहुत सारा आता है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स, यानी कौन सा पोस्ट पहले आपको चूज करना है। अब मान लीजिए अब आपको क्या बोलते हैं एसएसबी चूज करना था, अब डी चूज कीजिएगा। ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट पे ओपन कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके जस्ट नीचे ही आपका हायर क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या आप कितना पढ़े लिखे। जैसे इस लड़के का एमबीए है तो हम लोग एमबीए यहाँ पे डाल दिए। और आपका मान लीजिए इंटर ही होगा तो यहाँ पे चूज खोलिएगा तो यहाँ पे खोलने पे बहुत सारा नीचे में आएगा, आपको वही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हायर 10th सेकेंड स्टैंडर्ड 10th, यानी 10th पे है तो 10th ही आएगा। और यहाँ पे पास को चूज कीजिएगा। अपेयरिंग तो होगा नहीं, आप जिस स्टेट से पास है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। मान लीजिए हम लोग गोवा से हैं तो गोवा आ गया। और किस बोर्ड से हैं तो यहाँ पे वो बोर्ड आएगा। रोल नंबर आपका जो होगा, हम लोग मतलब ये एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, XYZ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। 1 से लेकर 9 तक ही आपका में कुछ भी होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा 5-6 डिजिट का। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज, मतलब मार्क्स कितना आया है, मार्क्स कितना आया है वो भी 10th क्लास में। ठीक है दोस्तों, 10th में आपका मार्क्स कितना आया है वही यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डू यू वांट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये लिखा है ना। यहाँ पे आप यस या नो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा आपको। पहले से ही आपको यहाँ पे एड्रेस होगा, पहले से ही एड्रेस आपका दिया होगा, क्योंकि पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसलिए एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। और हाँ दोस्तों, उसके बाद फोटोज और सिग्नेचर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना है यानी फिल करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अलाउ फाइल साइज 20 से 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए, 24 अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 24 अगस्त 2023 से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे साइज आपको बना लेना होगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर। वेथ मतलब कि चौड़ाई 3.5 और हाइट जो होगा वो 4.5 होगा। यहाँ पे सिग्नेचर में भी देख लीजिए वैसे ही है, यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे वेथ यानी चौड़ाई 4.0 सेंटीमीटर और हाइट 2 पॉइंट होना चाहिए, कम से कम वही होना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये क्या बोलते हैं फ़ोटो कैसा लगेगा, आप लोगों को ये बहुत सारा डाउट रहता है, तो हम आज आपको बताएंगे। अभी बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपको अभी बता देंगे फ़ोटो क्या टाइम डेट वाला लगेगा या सिंपल फ़ोटो लगेगा। तो नहीं दोस्तों, आप लोग डेट ऑफ फोटो DOP वाला फ़ोटो डालिएगा, नहीं तो शायद आपको क्या बोलते हैं फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता हो सकता है। तो नहीं, हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ़ोटो है बस सिंपल ऐसे ही फ़ोटो चाहिए, यानी ऐसा फ़ोटो ये वाला फ़ोटो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब कैसा भी फ़ोटो नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब देखिए यहाँ पे धुंधलापन हो रहा है, ऐसा फ़ोटो नहीं चलेगा। जब भी चलेगा ये सिंपल सा फ़ोटो। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे DOP वाला फ़ोटो डालिएगा, DOP यानी डेट ऑफ फोटो डालिएगा। उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में आप देख लीजिएगा कि जो जो यहाँ पे लिखा होगा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। डिक्लेरेशन के बाद आई है कि नहीं, मतलब मैं सहमत हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू, यानी प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद भी आपको एक तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, वो कुछ देर में हम आपको बताते हैं या अगली वीडियो में हम आपको